बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। अल्लाह ताला ने अपने दीन के अहकामात सिखाने के लिए वक्फे वक्फे से तकरीबन 1.25 लाख नबियों को इस दुनिया में मबऊस फरमाया ताकि वो लोगों तक अल्लाह के अहकाम पहुंचा सके। लेकिन बाज कौमें ऐसी भी गुजरी हैं जिन्होंने अपने नबी का मजाक उड़ाया। इनमें सरे फहरिस्त यहूदी हैं। याद रहे कि यहूदियों का मौजूदा मस्कन इसराइल है। आज दुनिया के नक्शे में इसराइल एक ऐसी रियासत है जो इंसानियत की दुश्मन है और इसराइल में बसने वाले यहूदी दुनिया में अमन को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अगर उनकी जाती जिंदगी और उनके रस्मो रवाज को देखा जाए तो उनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। आज की वीडियो में हम यहूदियों के हवाले से कुछ शर्मनाक हकाइक आपके सामने रखेंगे जिनके बारे में जानकर आप भी उन पर लानत भेजने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि यहूदी औरतों को किस तरीके से जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। नाजरीन, कहा जाता है कि जब हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया था तो उसने चंद यहूदियों को ये कह के जिंदा छोड़ दिया था कि आने वाली नस्लें इनके करतूत देख सकें और समझ सकें कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया। नाजरीन, अगर आज की दुनिया में आप देखें तो जितनी भी साजिशें हैं वो सब यहूदियों ही की चलाई हुई हैं। यहाँ तक कि यहूदियों ने 1948 में एक आलमी साजिश के तहत फलस्तीन पे कब्जा करके इसराइल के नाम से एक अलग मुल्क कायम किया जहां उन्हीं की हुकूमत है। दूसरे मज़ाहिब की तरह यहूदियत में भी बाज दिनों को खुसूसी तकद्दुस हासिल है। यहूदियत और बाज ईसाई फिरकों में सबत इबादत का दिन है। इसे यहूदियों के मुकद्दस दिनों में सबसे अहम तरीन दिन समझा जाता है। सबत जुमे के रोज गुरूब आफ्ताब से शुरू होकर अगले रोज गुरूब आफ्ताब तक जारी रहता है। ये दिन रिवायती तौर पर 3 जरूरी खानों पर मुश्तमिल होता है। गैर ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात का खाना सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है और वो इसका खास एहतमाम करते हैं। इस खाने का आगाज चाला रोटी से होता है जो बरकत के तौर पे खाई जाती है। सबत को अमन और पाकीज़गी का दिन समझा जाता है। इस रोज रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और बाज लोग पाकीज़गी की अलामत के तौर पर सफेद कपड़े पहनते हैं। जुमे की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादत गाहों का रुख किया जाता है जहां इस दिन की मुनासबत से खुसूसी इबादत की जाती हैं। नीज सख्त नजरियात की हामिल यहूदी उस रोज तंबाकू नोशी, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफर करने से मना करते हैं। नाजरीन, जहां तक यहूदियों की शादी की बात है तो यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है। इनके यहाँ मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। शादी के दिन रोजा रखने को मुस्तहसन समझा जाता है जबकि शादी की रस्म सपहर को मजलिस में अदा की जाती है जिसमें कम से कम 10 बालिगों की मौजूदगी जरूरी समझी जाती है। मजलिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का शामियाना तैयार किया जाता है जिसमें दुल्हा दुल्हन के हमराह आता है। जिसके बाद यहूदी रबी एक गिलास में शराब लेता है और ज़ौजैन के हक में दुआ करता है। फिर उस गिलास को दुल्हा दुल्हन को दे देता है। ये लोग शराब चखते हैं। फिर दुल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जबान में कहता है, देखो तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा और इसराइल की रसूल के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को अबरानी जबान में रबी बाआवाज़ बुलंद पड़ता है। इसके बाद शराब का एक गिलास लेता है और दुआ करके फिर ज़ौजैन को देता है जिसे वो दोनों चख लेते हैं। खाली गिलास फर्श पर रख दिया जाता है जिसे दूल्हा तोड़ देता है और हाजरीन अपनी जबान में मजल तोब चलाते हैं जिसका मायने खुशकिस्मत है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यहूदी शादी गिलास तोड़ना एक अनोखी रस्म है जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग मजल तोब यानी खुशकिस्मत पुकारते हैं। इस गिलास तोड़ने की वजह ये बयान की जाती है कि यहूदी तारीख में उन पर जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं इसकी याद में ही गिलास तोड़ा जाता है
ताकि शादी के इस पुरमसरत मौके पर भी इस जुल्म और ज्यादती को याद रखा जाए। बाज यहूदियों के नजदीक इस ग्लास तोड़ने का मकसद ये है कि ग्लास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दुल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी इनकी शादी कब तक कायम रहेगी। नाजरीन, इन तस्वुरात के साथ साथ कुछ यहूदियों का ये अकीदा है कि इस टूटने वाले ग्लास के टुकड़े ये बताते हैं कि ये दुल्हा और दुल्हन कब तक शादी के बंधन में बंधे रहेंगे, यानी जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतना ज्यादा अरसा ये इस बंधन में रहेंगे। नाजरीन, यहूदी शादी में निकाह नामा भी बहुत अहमियत का हामिल है। इसके बगैर शादी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस निकाह नामे को यहूदी इस्तिलाह में कतोबा कहा जाता है। ये 3 अल्फाज से मिलकर बना है, जिसका मायने है लिखा हुआ। दरअसल यहूदी शादी का एक जिज़विया ये भी है कि शौहर अपनी होने वाली बीवी को कतोबा यानी निकाह नामा देता है, और इस कतोबा को शादी का मुआहदा भी कहा जाता है। इस निकाह नामे में दुल्हा ये अहद करता है कि वो अपनी बीवी को मेहर देगा जो तलाक या उसके मरने की सूरत में उसके काम आएगा, और वो ये भी अहद करता है कि वो अपनी बीवी को नान नफका देगा और उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। कहते हैं कि ये निकाह नामा हाजरीन के सामने ऊंची आवाज से पढ़ा जाता है ताकि तमाम लोग इस निकाह नामे की इबारत को सुन सकें और उस पर गवाह बन सकें। नाज़रीन, यहूदी इसे बहुत कीमती और मुबारक ख्याल करते हैं, इसीलिए इसे बहुत खूबसूरत अंदाज में फ्रेम कराकर घर में लगाया जाता है। कहा जाता है कि निकाह नामे पर खूबसूरत सी खत्ताती कराने के बाद इसे फ्रेम में बंद करके घर में लटका दिया जाता है। नाज़रीन, जहां तक यहूदियों में औरत के मुकाम की बात है, तो यहूदियत के अज़दवाजी निज़ाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि उनके यहाँ औरत का मुकाम निहायत पस्त है। इसकी वजह ये नजरिया है कि हव्वा ने आदम को ममनुआ फल खाने पे उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी, हैज जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा मिली। जैसे कि बाइबल में है, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। इसी तरह तमद्दुन अरब में यहूदी माशरे में औरत की हैसियत इन सख्त अल्फाज में बयान की गई है। घोड़ा अच्छा हो या बुरा, इसे महमेज की जरूरत है, और औरत अच्छी हो या बुरी, इसे मार की जरूरत है। नाज़रीन, कहते हैं कि यहूदियत में औरत की शादी खाविन की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है। अगर किसी के यहाँ कई साल तक औलाद ना हो तो वो बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए उसे अपनी बीवी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। आपको बताते चलें कि निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायात में औरत की मजलूमियत की दास्तान सुनाता है। यहूदी मर्द जब चाहे तो छोटी सी लग़ज़िश पे तलाक दे दे, और उनको यह हक मजहब ने दिया था। इनके बारे में मशहूर है कि यहूदियों को उनके मजहबी तालीमात के जरिए से ये हुकूक हासिल हैं कि वो जब चाहें एक अदना सी लग़ज़िश पे औरत को घर से निकाल बाहर कर सकते हैं। नाज़रीन, यहूदियों की एक अजीब बात यह भी थी कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसे दूसरी शादी का हक तो था, मगर सिर्फ अपने शौहर के भाई से। इसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी, और उसे इस शादी पर मजबूर किया जाता था। यहूदियत में तादाद अज़वाज की इजाजत भी थी, लेकिन इसकी कोई हद मुकर्रर न थी। एक मर्द जितनी चाहता शादियां कर सकता था। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो गुजारिश है कि हमारे चैनल अमेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। नाज़रीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।